हेलो हाय दोस्तों। तो आप लोगों ने तो यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस देखे होंगे कि जो टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं। जैसे मैं भी करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। और उसके बाद वो अलग अलग मैसेजेस देते हैं, भगवत गीता के थ्रू मैसेजेस हो या अलग अलग संतों के मैसेजेस हो, साईं बाबा के मैसेज हो या ऐसे कुछ आपको श्लोक बताते हैं। तो वैसे मैं भी करती हूँ और मैं भी उसके रिलेटेड वीडियोस बनाने वाली हूँ। मैं और एक चीज़ करती हूँ उसमें, जो कि है चार्म कास्टिंग। तो चार्म कास्टिंग क्या होता है ये मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। तो आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को समझ में आए उसके पीछे का साइंस क्या है। और मैं एक एडवोकेट हूँ और मैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेती हूँ ये सब के लिए। और ये सब के को मैं अंधविश्वास या ऐसा कुछ स्प्रेड नहीं कर रही हूँ। मेरा बस एक ही कहना है कि ये जो भी मैसेजेस यूनिवर्स आपको दे रहा है, उसको अगर आपके लाइफ में उससे कुछ पॉजिटिव या उससे कुछ अच्छा हो, या आप उसे एक क्या बोलते हैं उसको, एक जस्ट वार्निंग मैसेज के तौर पे अगर आप लेते हो वो चीज़ को, और अगर उसका रेलेवेंस आपके लाइफ में आता है, तो आप तो कोई भी साइंस या कोई भी तरीका या कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग हो, भविष्य हो, या कोई भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या कोई जेम्स से रिलेटेड हो, तो वो बुरा नहीं होता है। मैं जेम्स इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली इस चीज़ के पॉजिटिव परिणाम उसके हुए मेरी लाइफ में। तो मैं ये ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको मेरा वीडियो देखना ही है, आपको कंपलसरी नहीं है मेरा वीडियो देखें। बट अगर आपको मेरी ये बातों से अगर कुछ भी 0.1% भी अगर फ़ायदा हो, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, ये जस्ट जनहित के लिए है, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। और मैं ज़्यादातर मतलब एकदम किसी ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की और मेरे पास टाइम हो तो ही मैं पर्सनलाइज रीडिंग करती हूँ। और पर्सनलाइज रीडिंग पेड रीडिंग होती है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है, तो मैं वकालत ही करती हूँ ज़्यादातर। और ये मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन के लिए मैं इसके लिए थोड़ा सा समय निकालती हूँ, ताकि मेरी ये जो भी मेरा ज्ञान है, जो भी मैंने मास्टर्स ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, मास्टर्स ऑफ जेमोलॉजी और जो भी मैंने अलग अलग कोर्सेज़ किए हैं, उस सारे कोर्सेज़ का लोगों को फ़ायदा हो। आप जैसे लोग कोई होते हैं कि वो संकट में होते हैं और उनको एक मार्गदर्शन मिलता है मेरे इस रीडिंग के वजह से। तो आइए चलते हैं, मैं टॉपिक आपको बताती हूँ कि मेरा ये क्या है आज का टॉपिक, चार्म कास्टिंग। तो मैं चार्म कास्टिंग्स में ये अलग अलग शेप्स के चार्म्स है, चार्म्स इन द सेंस जो हम लोग गले में ज्वेलरी के तौर पे पहनते हैं। और अलग अलग उसके शास्त्र है, अलग अलग कंट्रीज़ के उसके शास्त्र है, अलग अलग कंट्रीज़ ने उसमें अलग अलग तरीके के प्रैक्टिसेस है चार्म कास्टिंग को लेके। तो हम एक सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूँ एक्सप्लेन करके कि एग्जैक्टली ये चार्म कास्टिंग क्या होता है। तो बेसिकली हम हमारी ज़िंदगी जो जीते हैं, तो हम सारी चीज़ों को लेके हम क्या बोलते हैं उसको, हमें मोह माया होती है, या सारी चीज़ों को लेके ही हमारी आधी से ज़्यादा चीज़ें रिवॉल्व होती है। जैसे कि जॉब लगने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें लगती है। तो इसके लिए आपको एजुकेशन लगता है, एजुकेशन के लिए आपको बुक्स लगते हैं। तो ये आ गया बुक, ओके। तो ये हो गया एक चीज़। तो आपको शिक्षा पाने के लिए आपको एक चीज़ वस्तु लगती है। एक बेसिक सारी चीज़ें मैं बताती हूँ कि एक बच्चा पैदा जब होता है तो उसके लिए भी उन दाई माँ को या डॉक्टर्स को इक्विपमेंट्स और औज़ार लगते हैं। जैसे कि कैंची लगती है, बच्चे मतलब बहुत सारे ऐसे औज़ार लगते हैं। तो हम सब चीज़ों के मतलब ये सारी चीज़ों से लेके हमारी लाइफ डिपेंडिंग है, हमारी लाइफ ये सब चीज़ों के आसपास है। और हम ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके हमारी लाइफ इजी बनाते हैं। कई बार हमारी इच्छाएं आकांक्षाएं होती है जो कि इन चीज़ों से रिलेटेड होती है। जैसे कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पेरिस जाना है, या मुझे शादी करनी है, या मुझे कहीं हवाई जहाज़ में घूमना है, या मुझे कहीं शिप में घूमने जाना है। तो वो शिप का ये आया, चार्म आया। तो आपको अगर ये चार्म आता है तो कहीं ना कहीं आपकी जो भी इच्छाएं हैं, या कहीं ना कहीं आपको ट्रैवल यहाँ से शिप से होगा,
आपको वो चीज़ दिखती है तो वो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों भी आपको अट्रैक्ट करेगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल फर्स्ट दिया कि बुक्स का, कि बिना बुक्स बिना पढ़ाई के आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये खेल कूद का, आपको ये आ गया खेल का, कार्ड्स का आ गया, तो आपका कोइंसिडेंटली ट्रैवलिंग आपका हो गया है। बटरफ्लाई आया तो आप कहीं नेचर के टूर पर गए हैं, कहीं आप ऐसी जगह पे गए जहाँ बहुत सारे बटरफ्लाइज आपको दिखे। एक छोटी सी लड़की, आपको शायद कन्या रत्न प्राप्त हो सकती है, या ये भगवान को प्रे कर रही है, तो आप शायद मंदिर में जा सकते हो, टेंपल में जा सकते हो। लव आया है, आपको कहीं से प्यार मिल सकता है। तो ऐसे ही देखो, ऐसे ये सारे चार्म्स है जो आपको कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं। जैसे ये साइकिल हो गई, ये आ गया चम्मच। तो कोई अगर इससे क्या बोलते हैं उसको, फूड रिलेटेड है, कोई हाउसवाइफ है, उसको कोई मैसेज देना चाहता है यूनिवर्स, तो ये चम्मच आ जाएगा। या कोई शेफ़ रहेगा, उसको कोई मैसेज आता रहेगा। ये अभी जेमस्टोन आया है, तो ये वाला जेमस्टोन आया है, तो ये किसी के लिए आईफिल टावर आया है। तो आईफिल टावर आया है, तो आईफिल टावर का क्या मैसेज है कि आपकी फॉरेन टूर हो सकती है, आप अलग जगह पे, आपके घर के अलावा किसी अलग जगह पे जा सकते हो। फिर ये हैंड रिंग आई है, तो आपको शादी का प्रपोजल आ सकता है, या अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हो, या अगर आपके घर में किसी और की शादी आ सकती है, या आप किसी शादी में जा सकते हो, ऐसा कुछ मैसेज आएगा। साइकिल आया तो आप हेल्थ फिटनेस और इससे रिलेटेड, या आपको ट्रैवलिंग, या आपको कोई भी, मतलब साइकिल आया तो आपको वो एक मैसेज दे रही है, वो साइकिल आपको मैसेज दे रही है। फिर पेटल आया है तो नेचर इज़ कॉलिंग, आपको थोड़ी मेडिटेशन की ज़रूरत है आपको ये। और ये स्पाइडर आया है, तो ये बहुत ही अच्छा क्रिएटिविटी का बहुत ही अच्छा पॉजिटिव ये है, चार्म है। उसके बाद एक लड़का आया है, तो आपको शायद लड़का प्राप्त हो सकता है, आपको से शायद लड़का हो सकता है, या बच्चा बॉय, कोई छोटा बच्चा आपके लाइफ में आ सकता है। ये अगेन नेचर का है, नेचर के बहुत सारे हैं, क्योंकि नेचर से रिलेटेड। ऐनक आया है, तो आपकी टीचर कोई आपके लाइफ में आ सकती है जो आपको मार्गदर्शन दे। या ये देखिए, ये टाई आया है, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब रिलेटेड। ये बाइक आई है, आपके घर में नई बाइक आ सकती है, या ऐसा कुछ। कैमरा आया है, तो कैमरा क्या है, कैमरा आपको मतलब आपका फ़ोटो प्री वेडिंग शूट या ऐसा कुछ कैमरा रिलेटेड, या आपको कोई अपॉर्चुनिटी एक्टिंग की, डांसिंग की, या जो भी आपका फील्ड है उसमें आपकी आ सकती है। ये एक तलवार की तरह है, तो तलवार या ऐसे कुछ आपको मैसेज मिल सकता है। ये घर है, आपको नया घर मिल सकता है, आप नए घर खरीदने की कोशिश कर सकते हो। ये आयन है, ये स्त्री है, तो कुछ स्त्री वाले से रिलेटेड कुछ बहस हो सकती है, या फिर कुछ ऐसे हो सकता है। ये लव बर्ड्स है, प्यार आ सकता है आपके लाइफ में। तो ऐसे सारे छोटे छोटे मैसेजेस ये चार्म्स देते हैं, कुछ भी आपके रिलेटेड हो। ये बिल्ली है, ये घड़ी है, ये सांप है, सपने में सांप दिख सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ। डिज्नीलैंड जाना है तो ये मिनी दिखती है, एक मेरी दोस्त को दिखी थी, उसको बाद में ये हो गया। कपड़े ला सकते हो अपने, क्लोथ्स आते हैं, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स से हिडन मैसेजेस है। ये टाइगर आया है, फिर ये गाने का टेप आया है, ये लॉन्जरी आई है, आपका हनीमून आगे आ सकता है, या आप लॉन्जरी खरीद सकते हो। ये ब्रा का एक आया है, ये फिनिक्स पक्षी आया है, राख से भी आप ये करोगे। ये हेयरपिन क्या रिजेंबल करती है कि आपको कुछ मेकअप वेकअप का हो सकता है। ये लव आया है, वैलेंटाइन डे प्रपोजल सामने आ सकता है। ऐसे बहुत सारे हैं। बच्चा आ सकता है एक छोटा, या आपके दर्शन हो सकते हैं किसी भगवान के। पर्स आया है, साइकिल बहुत सारी है। फिर न्यू कार आ सकती है। तो ऐसे सब मैसेजेस है, बहुत सारे हैं। अभी मैं पूरा ये करूँ तो देखो, ये एरोप्लेन आया है, ट्रैवलिंग और ये सब आ सकता है।
ये अम्ब्रेला, अभी रेनी सीज़न आ रहा है, कुछ बारिश में आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। पंखा, तो ये ऐसे सारे चार्म्स हैं, तो इसका आपके लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा पॉजिटिव परिणाम होगा। इसके लिए चार्म्स आपके लाइफ में आए हैं और ये आपको मैसेज देते हैं, ये आपको इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मैसेज आपको लाइफ में आ जाएगा। तो होप आप सब लोगों को ये चार्म कास्टिंग क्या होता है, मतलब ये जो भी इसमें से चीज़ें आती है उस चीज़ों से कनेक्टेड आपके लाइफ में कुछ ना कुछ घटनाएं घटेंगी या आपको उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको दिखेगा। ये आपका ही हुआ चार्म कास्टिंग। तो आगे चल के अगर मैंने रीडिंग्स में मेरे चार्म कास्टिंग स्टार्ट किया तो कृपया करके ये मत पूछना कि ये चार्म कास्टिंग क्या है, ये क्या है। तो इसका रिलेवेंस है और बहुत सारे लोगों को इसका पॉजिटिव परिणाम हुआ है और ये सारी चीज़ वस्तुओं का मैसेज अब जैसे मैंने दिया वैसे ही उन लोगों को वैसे एक्सपीरियंस आया है। तो होप आप सब लोगों को जो चार्म्स के मैसेजेस है वो आपको जल्दी मिल जाए अच्छे से और पॉजिटिविटी आपके लाइफ में हो।